भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना। दूसरा है यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। तीसरा है मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसके लिए प्रस्तुति के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में कथनों पर विचार करें। यूरोपीय रुचि मतलब कि यूरोप को भारत में समुद्री मार्ग से आने की रुचि क्या था, तो ये तीनों सही है। देखिए, पहला बात कि भारत में जब व्यापार करने आए थे यूरोप लोग, तो उनका ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, और जो अथलियन मार्ग था, तुर्की ने कस्तूरिया के मार्ग को 1353 ईस्वी में बंद कर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। और मांस की आपूर्ति के लिए भी व्यापार को मसालों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने भारत की ओर व्यापार के लिए ज़्यादा अग्रसर हुआ। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? समुद्री मार्ग से कौन सा यूरोपीय थे जो भारत आए थे? ये आए थे पुर्तगाल में। किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की थी? वास्को डी गामा को मदद किया था अब्दुल मजीद ने। कहाँ पे मदद किए थे ये? केप ऑफ गुड के पास ये थे। जैसे पुर्तगालियों ने साउथ अफ्रीका महादेश की सबसे निचली जो सीमा है ना, सबसे अंतिम छोर है, वह बिंदु केप ऑफ गुड थे। केप ऑफ गुड वहाँ पे जो है तो वहाँ पे भारतीय व्यापारी कौन थे? अब्दुल मजीद थे। वही अब्दुल मजीद नहीं, अफ्रीका से यानी केप ऑफ गुड से उनको रास्ता दिखाएं भारत की ओर, और उनको साथ लेकर आए। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अब्दुल मजीद। चौथा क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा पहली बार भारत किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा पहली बार कब आए थे? 1498 में। हालांकि वहाँ से चले थे 1497 में, 1498 में भारत पहुँचा। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो ये भारतीय राजा कौन थे कालीकट में? जेमोरिन थे। ठीक है। फिर वास्को डी गामा को यूरोप बाजार में किस वस्तु को बेचकर सबसे भारी मुनाफा हुआ? तो कपास, अफीम, सोना, काली मिर्च सबसे हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हुआ वह काली मिर्च से हुआ था, क्योंकि इसका यूज मसाला में मुख्य रूप से था, वह औषधि में था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिर्च। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय कौन था? अल्मेडा था, क्योंकि ये सुनियोजित तरह से एक शासन करने के लिए पुर्तगालियों ने अपना व्यवस्थित रूप से वायसराय गवर्नर बनाना शुरू किया। तो इस रूप में पहला वायसराय अल्मेडा हो जाएगा। अल्मेडा नहीं, भारत में सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति को अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति को अपनाया। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है? यानी कि क्या जो है ना, पुर्तगालियों का प्रभाव भारत में क्या दर्शाता है? यानी कि पुर्तगाली जब भारत आए थे तो वो अपने कल्चर का भारत में क्या क्या देखने को मिलता है? तो भारत में ईसाई धर्म का प्रसार ये देखने को मिलता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास ये भी देखने को मिलता है, पुर्तगाली का ही देन है। गोथिक कला का प्रवेश ये भी सही है। लोग का जो घर का जो बनावटी जो आकार साइज होता है वो भारत में दिखता है।
भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में व्यापकता से फैलाना। नहीं, इस सूती वस्त्रों का जो है ना भारत में जो प्रचार प्रसार होता है वो पुर्तगालियों का देन नहीं है। यूरोपीय को तो है, लेकिन यूरोप में पुर्तगालियों का नहीं है, ये डच का है। डच जो है सूती वस्त्रों के लिए मुख्य रूप से काम किए थे। तंबाकू पुर्तगालियों का देन है, आलू ये भी पुर्तगाल का देन है, और संतरा ये भी पुर्तगाल का देन है। यानी कि इसका 4 नंबर छोड़ के बाकी जो इस सभी आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर छोड़ के इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए किस ऑप्शन में 4 नंबर नहीं है, बाकी सब है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है।